दोस्तों हमारे घर में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मतलब जो नवजात शिशु होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, यानी कि जिनने अभी अभी जन्म लिया है, 1-2 महीने के बच्चे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक के जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेट से संबंधित समस्याएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। पेट में गैस बनती रहती है, पॉटी 2-2, 3-3 दिन तक नहीं जाते हैं तो बड़ा रोते हैं, यूरिन करने की कोशिश करते हैं, बड़ा रोते हैं, खाते पीते कुछ है नहीं। तो इन सारी समस्याओं के लिए बहुत सारे लोग हैं जो कि परेशान होते रहते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास भगते रहते हैं, बच्चों को दिखाते रहते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स पता नहीं कौन कौन सी जिंक वगैरह उनको क्या क्या मेडिसिन देते रहते हैं और बहुत सारे ड्रॉप्स देते रहते हैं। बच्चे 2-3 दिन ठीक रहते हैं, फिर वैसी की वैसी कंडीशन हो जाती है। तो इसके कारण माँ बाप को बड़ा टेंशन रहता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि इन सारी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। तब हम उन केसेस में होम्योपैथी को किस तरह से यूज कर सकते हैं, आज मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला हूं, खास तौर से एक मेडिसिन के बारे में जिसे कि र्यूम कहा जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, खास तौर से इस तरह के केसेस के लिए जैसे कि मैंने आपको भी बताए हैं, जबकि बच्चे पेट से संबंधित समस्याओं से बड़े ही ज्यादा पीड़ित होते हैं। तो चलिए दोस्तों र्यूम के बारे में बात करते हैं कि आखिर र्यूम किस तरह से इन सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकती है और बड़े लोगों में किस तरह से ये कब्ज को ठीक कर सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि र्यूम का जो बच्चा होता है उसका नेचर कैसा होता है। ज्यादातर ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी किस्म के बच्चे होते हैं। छोटा सा बच्चा भी होगा ना, कि भी जिद देख के आपको लगेगा कि अरे भाई ये क्या बच्चा है, मतलब जो चीज वो आपसे मांगेगा, उसने बोला मतलब हाथ से इशारा करेगा मुझे वो चाहिए, आपने उसको दे दी, 2 मिनट खेलेगा फेंक देगा, फिर उसको कोई दूसरी चीज चाहिए, उससे आपने उसको दे दी, फिर 2 मिनट खेलेगा, फिर उसको फेंक देगा। तो ये जो इसका नेचर होता है ये इसी तरह का नेचर होता है। ये जो बच्चा होता है, इस बच्चे में से बहुत ही ज्यादा खट्टी स्मेल आती है, खट्टी ऑर्डर आती है, बहुत बदबू आती, खट्टे किस्म की बदबू आती है, खट्टी ऑर्डर, जैसे नींबू की, विनेगर की बदबू आती है ना, ठीक वैसी ही बदबू इन बच्चों में से आती है। और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, यानी कि आप इस बच्चे को नहला भी दोगे, दिन में 2 बार भी नहलाओगे, तो भी इस बच्चे से जो खट्टी स्मेल आती है उसके शरीर से वो आना बंद नहीं होगी। और ये जो खट्टापन है, यही खट्टापन उसके नेचर में भी दिखता है। खट्टेपन से मतलब आपको समझ में आया कि उसका नेचर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे उसने कोई चीज मांगी, आपने उसको दे दी, उसने फेंक दी, ये खट्टा नेचर ही तो हुआ कि वो बार बार जिद करता है किसी भी चीज के लिए। खाने पीने की कोई चीज मांगेगा, उसको सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, खाएगा इतना सा और मांगेगा इतना सारा। तो ये इस बच्चे का नेचर होता है। और ये जो बच्चा होता है, खास तौर से इसे कोलिक से रिलेट, कोलिक की बड़ी समस्या होती है। कोलिक यानी कि पेट दर्द की बड़ी समस्या होती है। पॉटी नहीं जाएगा, अब पॉटी नहीं जाएगा तो निश्चित सी बात है फ्लैचुलेंस डेवलप होगी, गैस बनेगी, गैस बनेगी तो पेट दुखेगा। छोटा सा बच्चा है, बोल के तो बता नहीं सकता, तो पूरे टाइम रोता रहेगा। खास तौर से रात में आप लोग सो जाएंगे 10 बजे के आसपास, वो बच्चा भी सो जाएगा और फिर आधे घंटे बाद उठ जाएगा और उठ के रोने लगेगा। आपकी पूरी रात ये खराब कर देगा। तो क्यों? क्योंकि उसे गैस बन रही है। अब आप डॉक्टर के पास ले जाओगे और वो उसको ग्राइप वाटर और पता नहीं क्या क्या देंगे, कुछ नहीं होने वाला, 2-3 दिन ठीक रहेगा, फिर वही प्रॉब्लम होने लगेगी उसको, क्योंकि उसको इंडाइजेशन हो रहा है। ये इंडाइजेशन ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। अब वो पॉटी जाने लगेगा तो उसका डाइजेशन ठीक रहने लगेगा, डाइजेशन ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली फ्लैचुलेंस बनना बंद हो जाएगी, और फ्लैचुलेंस बनना बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसको कोलिक होना बंद हो जाएगा। इस तरह से हमें उसके सिम्टम्स को समझना पड़ेगा। यदि हम देखें तो ये जो बच्चे होते हैं ये सोते बहुत कम है, बहुत ही कम सोएगा। रात में 3-4 घंटे सो लिया, फिर उसके बाद पूरी रात ऊधम करना शुरू कर देगा, मतलब ऊधम से रोने लगेगा, या यदि 1-1.5 साल का बच्चा है तो इधर उधर भगने लगेगा, माँ बाप को सोने नहीं देगा। इस तरह के सिम्टम्स होंगे। जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होंगे, जो नर्सलिंग चाइल्ड्स होते हैं, उन पे खास तौर से ये जो मेडिसिन होती है बड़ा ही अच्छा रिजल्ट लेके आती है। यानी कि वो बच्चे जो मदर फीड करते हैं, यानी कि 6 महीने से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको यदि गैस की प्रॉब्लम है, पेट दर्द की प्रॉब्लम है, पॉटी रोज रोज नहीं जा रहे हैं, या फिर जाते हैं तो बड़ी कड़क जाते हैं, यूरिन करने के पहले बड़ा रोते हैं, तो उन सारी कंडीशंस के लिए जो र्यूम है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यदि हम इसके एब्डोमिनल सिम्टम्स की आगे यदि बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको गैस बनने की बड़ी समस्या होती है। तो जब ये गैस पास भी करेगा तो उसमें से भी बड़ी खट्टी स्मेल आती है, बहुत ही बदबूदार स्मेल जो है वो रहती है, और बहुत ही बदबूदार फ्लैटस उसकी रहती है। रेक्टम में इसको उन्हीं कारणों से
कभी कभी पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लैट्रिन के साथ खून आने लगता है क्योंकि कब्ज उनको बड़ी टाइट रहती है, तो लैट्रिन में चिपका हुआ खून आता है। आप देखेंगे बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मल में, उनके स्टूल में, उनकी लैट्रिन में हल्की हल्की कुछ कुछ जगहों पर ब्लड लगा रहता है, तो उसके कारण वो इंटरनल पाइल्स भी डेवलप हो जाते हैं कभी कभी छोटे बच्चों में। इसके अलावा इनका जो स्टूल है, चूंकि खट्टापन तो इसमें हर जगह पे आपको मार्क्ड मिलेगा, यानी कि हर जगह आपको खट्टापन मिलेगा। इसकी लैट्रिन भी बहुत ही ज्यादा बदबूदार रहेगी, खट्टी बदबू आएगी उसमें से। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि इसको बहुत सारी चीजों में इसका पसीना होगा तो वो भी खट्टा होगा, एकदम से बदबूदार पसीना होगा। यदि मुंह से स्मेल आती है तो वो भी खट्टी स्मेल आएगी। तो इसमें जो है खट्टापन बड़ा मार्क्ड रहता है, और ये खट्टापन उसके शरीर से जब आता है तो आप उसको कितना भी नहला लो, ये ठीक नहीं होने वाला है। इसके अलावा जिन बच्चों के दांत निकलने का समय है, यानी कि डेंटिशन के दौरान जिन बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, गैस की बड़ी समस्या होती है, दांत में बड़ा दर्द होता है, टीथर को चबाते रहते हैं और रोते रहते हैं क्योंकि उनको दांतों में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी र्यूम उनकी बड़ी हेल्प करती है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको र्यूम बड़ी सूट करती है, और र्यूम उनको जब दी जाती है तो उनके जो सारे सिम्टम्स होते हैं डेंटिशन से रिलेटेड, डायरिया यदि हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन यदि हो रहा है, दांत में यदि दर्द हो रहा है, तो वो सारे सिम्टम्स भी उनके जो हैं वो दूर हो जाते हैं। यदि हम इसके दूसरे सिम्टम्स की बात करते हैं, जैसे कि यूरिनरी सिम्टम्स, तो यूरिन करते समय इसको बड़ी तकलीफ होती है, रोता है बच्चा। छोटा बच्चा होगा, यूरिन करते समय बड़ा रोएगा, और इसके साथ ही स्टूल जब वो पास आउट करेगा तो यूरिन करने की कोशिश करेगा, यूरिन करने की जैसे ही कोशिश करेगा रोना स्टार्ट कर देगा। ये इसका बड़ा ही मार्क्ड सिम्टम होता है। यदि हम फीमेल जेनिटेलिया की बात करते हैं, यानी कि बड़े लोगों में जब हम बात करते हैं, तो इन महिलाओं में एबॉर्शन के बाद यूरिनरी इंफेक्शन होने की शिकायत होती है, और पार्चुरेशन के बाद यानी कि डिलीवरी होने के बाद, बच्चा होने के बाद उनको डायरिया की प्रॉब्लम होती है। तब उस कंडीशन में र्यूम उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। खास तौर से ये जो महिलाएं होती हैं डिलीवरी के बाद, उनके जो बच्चे होते हैं, उनका जो बच्चा होगा वो दूध पीने से मना कर देगा, यानी कि उसको दूध बिल्कुल नहीं पीना अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका जो मिल्क होगा वो येलो होगा और खट्टा होगा, कड़वा होगा। इस तरह से वो जो है बच्चा, उसे दूध का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो वो दूध पीना बंद कर देगा। तो जिन महिलाओं में इस तरह के सिम्टम्स हैं उनमें भी र्यूम बहुत अच्छा काम करती है, उन्हें र्यूम जरूर देना चाहिए। यदि हम नींद की बात करते हैं तो इसके सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें नींद बड़ी ही कम होती है। खास तौर से जो बच्चे होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि बहुत ही कम सोते हैं, बहुत ही कम खाते हैं। खाने के मामले में उन्हें चाहिए बहुत कुछ, खाएंगे इतना सा, और सोने के मामले में 2-3 घंटे सो लिया, 4 घंटे सो लिया, उसके बाद दिन भर उनको ऊधम करना है, दिन भर उनको परेशान करना है, रोना है। रात में सोते समय जिन बच्चों में रोने की आदत होती है, तो उनके रोने का कारण एक हो सकता है कि उनको पेट में कोलिक हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, दर्द के साथ साथ गैस बन रही हो, फ्लैटस बन रही हो। जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा गैस पास कर रहे हो, तो उनके लिए भी र्यूम बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है। इसके अलावा यदि हम इसके एडल्ट लोगों में कमर के सिम्टम्स की बात करते हैं, तो कमर में इनको बड़ी स्टिफनेस की शिकायत होती है, यानी कि कमर में बड़ी जकड़न रहती है, और खास तौर से स्टूल से आने के बाद, टॉयलेट से आने के बाद, यानी कि लैट्रिन करके आने के बाद, तो इनके लंबर रीजन में, यानी कि कमर का जो निचले हिस्से से थोड़ा सा ऊपर का जो हिस्सा होता है, लंबर रीजन जिसे कहा जाता है, उस हिस्से में तो बहुत ही ज्यादा कड़कपन रहता है, बहुत ही ज्यादा स्टिफनेस की शिकायत इनको रहती है। तो दोस्तों ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये र्यूम के होते हैं। खास तौर से क्लिनिकली इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बच्चों के केसेस में। तो यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो हमें 30 पोटेंसी ही हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं,
हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद